ये जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, जल्दी से जल्दी, देरी मत लगाइए, जल्दी से जल्दी। हम भी सेशन को शेयर कर देते हैं, आप लोग भी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, हाँ बेटा, बेटा सभी का प्रिपरेशन, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बस 2 मिनट का टाइम दीजिए बेटा, एक बार थोड़ा सा ना। हाँ, मैथ्स के मॉक टेस्ट के लिए हम आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लीजिए, देरी नहीं करते हैं, सीधा सवालों के साथ बौछार। बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर, एक बार मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूं। बच्चे थोड़ा पीडीएफ के लिए परेशान हो जाते हैं, मैं पीडीएफ को शेयर कर देता हूं। हाँ भाई, एक बार 2 मिनट का समय दीजिए। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट से शेयर कर दो। जिनका कमजोर है उनका मैथ बढ़िया कर देंगे भैया। एक बार सेशन को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, जब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना। देखो हमने सारी पीडीएफ शेयर कर दी है। हाँ, चलो भाई, आवाज क्लियर है? थोड़ा सा पीडीएफ को शेयर करना था भाई बच्चों की आवाज। हमने सारी पीडीएफ शेयर कर, पीडीएफ बच्चे हमने शेयर कर दिए टेलीग्राम में। आपका जो टेलीग्राम है मेरे प्यारे बच्चों, धांसू सर मैथ, हमने यहाँ पे पीडीएफ को हाँ भाई, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात को। सेशन को लाइक और शेयर मेरे प्यारे बच्चों। देखो बिल्कुल एकदम धांसू ट्रिक के साथ बताते हैं। 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए उस काम को कितने भाग को एक आदमी कितने दिन में कर देगा। हाँ, कितने भाग को एक आदमी कितने दिन में कर देगा। 10 आदमी 10 दिन में कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, M1 D1 W1 M2 D2 W2, ठीक बात है कि नहीं है। उसने कहा है कि 10 आदमी 10 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी करने के लिए एक आदमी कितने दिन में कर सकता है। एक आदमी एक दिन में कर सकता है, एक आदमी एक दिन में कर सकता है। भाग, उसने वर्क पूछा है मेरे प्यारे बच्चों आपसे जो है। मैराथन क्लास लेके आए जीडी के लिए, मैं वही प्लान कर रहा हूँ, एक मैराथन क्लास आपके लिए लेके आता हूँ सैटरडे को भाई। सैटरडे के लिए प्लान कर रहा हूँ मैं मैराथन क्लास आप लोग। सैटरडे या संडे में मैं आपके लिए मैराथन क्लास का प्लान कर रहा हूँ, एक जबरदस्त मैराथन क्लास आपके लिए लेके आता हूँ। सैटरडे या संडे में आपके लिए जबरदस्त मैराथन क्लास। हाँ भाई, ध्यान दीजिए, बहुत शानदार जानदार। 10 आदमी 10 दिन, वर्क 1 पहला, और ये एक आदमी एक दिन। W2 को मुझे निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों W2 बराबर कितना हो गया, 1/100। कितना आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। एक मैराथन क्लास के लिए हाथ खड़ा करें। कितने घंटे की मैराथन चाहिए आपको? 6 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे? जल्दी से मुझे बताइए कितने घंटे की मैराथन चाहिए आप लोगों को लिए। 6 घंटे, 12 घंटे, मेरे प्यारे बच्चों 4 घंटे। कितने घंटे की मैराथन? संपूर्ण मैथ का रिवीजन करवा देता हूं, संपूर्ण मैथ का रिवीजन, जिसमें पूरा मैथ में करवा दूंगा। बताइए कितने घंटे का चाहिए आपको। सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, कितने घंटे की चाहिए मैराथन आपको? सब लोग लिख दें भैया कमेंट ऑप्शन में 6 घंटे।
24 घंटे। जो मैराथन चाहिए आपको जितने घंटे की भैया चिंता मत करिए, हम तो टोटल डेडिकेटेड है मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए। मैं तो हाँ बताइए भैया। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं भाई। सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बड़ा शानदार बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक्स और वाई का वैल्यू दे रखा है। सैटरडे को ले लेते हैं एक शानदार मैराथन आप लोगों के लिए। सैटरडे को एक शानदार मैराथन लगा देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एक्स और वाई, देखो x अपॉन वाई, ये x अनुपात y बराबर अगर 2:3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन वाई बराबर 2/3। यहां से x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। सवाल है 3x जमा में 2y और 9x जमा में 5y। मेरे प्यारे बच्चों देखो सवाल को समझो, बिल्कुल बेसिक से मैथ कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, मैं सिर्फ बेसिक से मैथ पढ़ाता हूँ। बेसिक मैथ से पढ़ना है मेरे प्यारे। x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। यहाँ पे x का वैल्यू 2 रख दो, y का वैल्यू 3 रख दो। x का यहाँ पे 2 रख दो, y का 3 रख दो। जीरो से मैथ्स, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 और 5 तिया 15 मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई 9 दूनी 18, 5 तिया 15, कितना आ गया जल्दी से बताएं। ये आ गया 12/33। 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 4/11। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। हाँ चलो भाई जल्दी से जल्दी क्लास पे ध्यान दे बेटा, क्लास पे ध्यान दे मेरे लाल, जल्दी से जल्दी। और मैराथन के लिए आप लोग कमेंट कर दें। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन पे ध्यान दे बेटा। बहुत बढ़िया, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन करवा रहा हूं मॉक टेस्ट में आपके लिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है बेटा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है। टाइमर लगा देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखा करो भाई, आपके लिए जो टाइमिंग है मेरे प्यारे बच्चों 10 से 15 सेकंड। 10 से 15 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम बताते हैं सवाल को। ज्यादा समय नहीं लेंगे। 4/11 सही था। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 16√3। फिर पूछता है इसका परिमाप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए इसका परिमाप क्या होगा। फटाफट 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 से आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट से बताइए। बेटा स्पीड से करवा दें, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों। हम तो स्पीड से करा देंगे। तो बराबर ये कितना दे कितना रखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a का स्क्वायर बराबर किसके दे रखा है भाई 16√3। √3 से √3 कट गया, 16 चौका 64। ए का वैल्यू कितना आ गया भैया 8 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया 8। भुजा आपकी 8 आ गई। ये होती है समबाहु त्रिभुज। इसकी ये भुजा, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8, तीनों भुजाएं इसकी बराबर होती है। तो परिमाप जो होता है 3 गुना परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग हो गया 8 8 और 8। तीनों भुजाओं का योग 8 तिया कितना हो जाएगा भैया 24 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 8 तिया 24 होगा बेटा, 32 नहीं होगा। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ये है देखो समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं समान होती है मेरे प्यारे बच्चों। इसका हमें निकालना होता है। बात समझ पा रहे हो भैया? बहुत शानदार जानदार जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ लो देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई, हाँ बेटा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या का एक बेलन को पिघलाया जाता है और एक गोला में बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी जल्दी से बताइए। मेंसुरेशन से बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे परीक्षा के अंदर, इस बात का विशेष ध्यान रखना।
फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, गोले का वॉल्यूम क्या होता है भैया? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक बात है कि नहीं है? गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का पाई r1² h। आर और एच का वैल्यू दे रखा है, आर का वैल्यू ये और ये आर का वैल्यू है, एच बराबर 4 है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। पाई से पाई को काट दो, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर r1 क्या हो गया? आर का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर, h हो गया 4 से 4 को काट दो, आर क्यूब बराबर भैया 3 गुणा में 3 काटा, क्यूब रूट लिया, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आर बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट करें मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कितना आ रहा है? आर बराबर 3, क्यूब रूट ऑफ 27 आएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 मेरे प्यारे बच्चों, ये 27 का क्यूब रूट है। हाँ भाई, क्लियर है? जल्दी से लीजिए अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार जानदार। हाँ बेटा, क्वेश्चन को देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। ए और बी की आय का अनुपात है 5:3। ए और बी, ए बी सी के खर्च का जो अनुपात है वो 8:5:2 है। यदि सी का खर्च भैया 2000 रुपया हो, बी की बचत 700 रुपया हो, तो ए की बचत क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? ए की बचत के बारे में पूछता है, ए की बचत के बारे में पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। ए बी सी के खर्च का अनुपात, व्यय का अनुपात दे रखा है 8:5। हाँ, सी का भैया 2000 खर्च, सी का व्यय दे रखा है 2000। सी का जो व्यय है, सी का दे रखा है भैया 2000, और बी की बचत जो है वो है 700। ये बात भी सही है इंफॉर्मेशन। और ए बी सी के जो खर्च का अनुपात है वो है 8:5:2 ये खर्च का है। हाँ भाई, तो हमारे पास ये कितना है? 2 रेशो है। 2 रेशो किसके बराबर है भैया? 2000। इसमें खर्च कितना दे रखा है? 2000। काट देंगे, 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 1000 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो सभी का ये कहता है ए की बचत कितनी होगी, ए की बचत को निकालना है। ठीक बात है कि नहीं है? पहले खर्चा निकाल दे भैया सभी का। हाँ, बी का खर्च, ए का, बी का और ए का खर्च निकाल देते हैं, बी का और ए का भी निकाल देते हैं। तो बी का कितना है भैया? ये 5 रेशो है, ए का 8 रेशो है, तो 5 गुणा में 1000, ये कितना हो जाएगा? ये आपका 5000 आ जाएगा, और इनटू में 1000, ये आपका 8000 आ जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? क्लियर है? हाँ, हाँ बेटा, चलिए जल्दी से बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से, व्हाट इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? बी की आय कितनी हो जाएगी? अब हम बी की आय की बात करते हैं। जो बी की आय होगी, बी का खर्च और बी का बचत को जोड़ दो। बी का खर्च और बी का बचत, बी का खर्च कितना है भैया? 5000 है, और बचत कितनी है भैया? 700 रुपया। तो कितना आ जाएगा? 5-700 होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों? हाँ भैया। अब ए की आय निकालना है। हाँ बेटा, ए की आय को निकालना है। ठीक है, ए की आय अनुपात जो दे रखा है, ए और बी का 5 और 3 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ए की आय का कितना है? 5-3, तो भैया 5/3 बी की दे रखी है, और ये हो जाएगी 5700।
3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 5 नाम 45, 5 एकम 5 4 9, ये हो गया 9500। हाँ बेटा इधर देखो जल्दी से। अब एक ही बचत निकालना है, तो ये आपका 9500 आपका हो गया। ठीक है, खर्च कितना है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ 9500, 8000 आपका खर्च है, और 8000 खर्च को इसमें से निकाल देंगे तो भैया कितना आ जाएगा? 1500। तो एक ही जो बचत आ जाएगी बेटा 1500 आ जाएगी। जल्दी से नोट करिए, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ बेटा जल्दी से नोट करिए। चलिए बताइए, बच्चों की संख्या का बहुलक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बच्चे की संख्या का बहुलक बताइए जल्दी से जल्दी। लीजिए टाइमर को लगा देते हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। 1500 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर था मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, ये कहता है कॉलोनी में 5 परिवार में एक बच्चा, 7 परिवार में 2 बच्चे, 8 परिवार में 3 बच्चे हैं, 3 परिवार में 4 बच्चे, तो बच्चों का बहुलक क्या होगा? हाँ बेटा देखो यहाँ पे बच्चों की संख्या ले लो, यहाँ पर बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, यहाँ परिवार, 5 परिवार में एक बच्चा, 7 परिवार में 2 बच्चे, 8 परिवार में 3, और 3 परिवार में 4 बच्चे, 3 परिवार में 4 बच्चे। हाँ बेटा 3 परिवार में 4 बच्चों की संख्या का बहुलक बताना है। ठीक है, हाँ देखिए बच्चों की जो संख्या है, 3 बच्चों की संख्या सर्वाधिक 8 के परिवार में है, सर्वाधिक 8 के परिवार में है, इसलिए बहुलक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सर्वाधिक जो है 3 है, तो बहुलक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सर्वाधिक जो है 8 परिवार है, तो सर्वाधिक कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, 2 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा
तो में से कौन सा महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा? हाँ, देखो जो लघुत्तम है, जो एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ इंटू में अदर फैक्टर होता है। एलसीएम को हम कहते हैं एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर, तो इसका मल्टीपल वैल्यू होता है एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब जो लघुत्तम होगा, जैसे कि आपको लघुत्तम 30 दिया है, तो सभी नंबर से भाग करके देखो भैया 30, ये पूरा भाग जाना चाहिए। 30 15 से 30 बटे में 12 लिखो, और 30 बटे में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ये पूरा भाग जाएगा, ये भी पूरा भाग जा रहा है, ये पूरा भाग जा रहा है, पर ये भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब जो परफेक्ट आंसर हो रहा है बेटा वो 12 आ रहा है। परफेक्ट आंसर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, उस नंबर को देखेंगे जो पूरा भाग नहीं जाएगा। देखो देखो 10 से अगर आप लोग काट देंगे बच्चा, इसको 10 से काट दो, 10 या 30 होता है कि नहीं होता? 15 दिन पूरा पूरा भाग जा रहा है, 6 पंजा 30 होता है, और ये पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये ही होगा, ये महत्तम समापवर्तक हाँ नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा भैया? 12 आएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपने दिया है। चलिए, किसी ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% का छूट है, ठीक है, 2.5% का उसको छूट मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, बहुत शानदार शानदार। हम्म, 2.5% की छूट है और उसमें 39 रुपए में खरीदा है, तो अंकित मूल्य बताइए। जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, फटाफट 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 जल्दी से सॉल्व करो। बेटा देखो, और बच्चों को भी लेके चलना होता है, स्पीड से आप इस बात को समझो, दो आराम से, आराम से करो, जब करना है बिल्कुल आराम से पढ़े, जल्दबाजी से नहीं, बिल्कुल प्यार से पढ़ाऊंगा, चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो। देखो 2 सही 1/2% का मतलब क्या हुआ? 2 दूनी 4 1 5, 5/2 परसेंटेज गुणा 100 कर दो, 5 से काट दो, 1/40 हो गया। 1/40 का मतलब समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? ये एमआरपी है, ये डिस्काउंट है, ये एमआरपी है। एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य है, और ये डिस्काउंट है जिसको आप लोग कहते हैं छूट, ठीक है। तो एमआरपी जो आपका कितना हो गया भैया? 40, और डिस्काउंट जो है छूट भैया 40 पर 1 रुपए की छूट, कितना हो गया? 39, ठीक बात है। हाँ, तो आपसे एमआरपी पूछा था, तो एमआरपी कितना आ जाएगा बच्चा? 40। आपसे पूछा था एमआरपी, एमआरपी कितना आ जाएगा? 40, ठीक है, जल्दी से। बेटा पढ़ाई करने दे, यहाँ डिस्टर्ब ना कर मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो हम पता ब्लॉक कर देंगे जो है। हाँ, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बेटा यहाँ पे, तो एक बार ले दे 10 बार जो है। हाँ बेटा ध्यान दीजिए, 300 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, ट्रेन की चाल बताई भाई, ट्रेन की चाल, और वो पूछे किलोमीटर पर आवर में। चाल बराबर क्या होता है बताएं बेटा? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर आप कहेंगे सर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर लिख लो बेटा, ये दूरी भैया 300 है, समय कितना है? 15 है। एक चीज याद रखना, अगर किलोमीटर, देखो ये कहता है किलोमीटर पर आवर में, ध्यान दीजिए, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था 18/5 से, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से, तो 18/5 से कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है भाई, 18/5 से और होगा, सिंपल सी बात है भाई, बहुत बढ़िया। काटना पीटना तो सभी को आता है, नहीं आता तो सीख लो। 15 दूना 30 होता है कि नहीं होता है? 5 चौके 20 होता है कि नहीं होता है? 4 8 32, 4 एकम 4, 72 किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया बेटा जी? 72 किलोमीटर पर आवर आपका जो है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया बेटा। किस किस विद्यार्थी का आया 72 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से नोट करें, अरे स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ,
स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेंगे मेरे पास बच्चों। जो आसान सवाल है वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो टफेस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखो, जो उसका कैलकुलेशन करने में पसीना आ जाता है। 16 प्रति मीटर की दर से, 16 प्रति मीटर की दर से, लो भाई टाइमर को यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ सवाल को पढ़ो बच्चे, सवाल को पढ़े सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे बच्चों। 16 रुपए प्रति मीटर की दर से 35 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार उद्यान के बाड़ लगाने के लिए लागत क्या? बताएं भाई, क्या लागत होगी 35 मीटर की दर से? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। खर्चा जो होगा, खर्चा जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, खर्चा कितना होगा? 16 और इनटू में 2 पाई आर, सीधा सीधा कर दो। 16 गुणा पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। काट दो भैया, 7 पंजा 35 कट जाएगा, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 पंजा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1, जल्दी से 0, 11 दूनी 22, 11 33, 33 और 2, 3520 आ रहा बेटा, है 3520, 3520 है सर। ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर है। भाई जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व किया करो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, बहुत बढ़िया, जल्दी से परफेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, देखो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन उस हिसाब से तो करवा रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित राशि पर वर्ष के अंत में 650 रुपये, दूसरे वर्ष में भैया 676 रुपये। तो बताइए राशि, राशि ज्ञात करें, जल्दी से बताइए राशि क्या होगी? हाँ, राशि ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे वर्ष का मिश्रधन और मूलधन, जल्दी से। भाई 650 और 676 आपको दे रखा है, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, इसका रेशो निकाल दो जल्दी से जल्दी। हैंग हो गया क्या? चलिए 650 और 676 है, इसका रेशो निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 25 और 26, ठीक बात है कि नहीं है? दूसरे वर्ष के अंत में 676। हाँ, ये कहता है राशि ज्ञात करें, हमें राशि को निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो राशि हमारा जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ राशि को हमें निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इस बात को। तो कितना है भैया? 650 बटे में 26 इंटू में 25, काट दो भाई, कितनी बार जा रहा है? हाँ, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, हाँ 25 बार कट रहा है बेटा, 25 और 25 25 कितना हो जाएगा? 625। 625 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, 625। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, लाजवाब। जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन को करते चले मेरे प्यारे बच्चों। ये कहता है शुक्र शनि रविवार का तापमान दे रखा, शुक्र शनि रविवार, शुक्रवार शनिवार रविवार का तापमान है 26 डिग्री, शनिवार रविवार सोमवार का जो तापमान है 25 डिग्री है। तो बताइए शुक्रवार के दिन तापमान, ये यदि सोमवार को यह ठीक 25 हो तो शुक्रवार को, शनिवार रविवार सोमवार का है भैया 24 डिग्री,
शनिवार रविवार, हाँ। हाँ भाई फटाफट आंसर दीजिए। देखो फ्राइडे, सैटरडे और संडे का 26, एवरेज निकालेंगे, इनटू में 3 कर दो, 3 6 18, 3 2 6 और 1 7। ठीक बात है कि नहीं है? और फिर उसने दिया है शनि रवि और सोमवार, और सोमवार का उसने 25 दिया है। सोमवार को उसने कितना दिया भैया? 25। सोमवार को उसने 25 दिया भाई, सोमवार का 25 निकाल दो, तो सोमवार का निकाल दो भैया 25। $25, 8 में से 5 के 3, 7 में से 2 गया 53। छब्बीस था ना? ओह मिस्टेक कर दिए। इसको ले लो, शनि रवि और सोमवार, शनिवार रविवार और सोमवार, इसको ले लो। 3 गुणा में 24, 3 चौके 12, 3 दूनी 72 आपका हो गया। सोमवार का दे रखा है 25, सोमवार का 25, इसमें से सोमवार का माइनस कर दो, ये सोमवार कट जाएगा, माइनस कर दिया, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 7, 12 में से 5 गया 7, और 6 में से 2 गया, ये आपका 47 आ गया। ये आपका जो बचा, अब ये बचा शनि रवि, शनि और रवि, शनि और रवि, और उसका कितना दे रखा आपको? 26। अब इसका जो शुक्र शनि रवि का जो दे रखा है टोटल, इधर देखो, शुक्र शनि और रवि, शुक्र शनि और रवि का हमें जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 26 × 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 78। ठीक है, और उसने हमारे पास ये निकाल दिया, हमारे पास आ गया शनि और रवि का, शनि और रवि का माइनस कर दो इसमें से, जो है 78 में शनि और रवि कितना है भैया? 47। फिर क्या बचेगा आपका? शुक्रवार बचेगा, तो शुक्रवार का कितना आ गया? 1, 7 में 4 गया 3, 31। शुक्रवार का कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 31। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखो पहले हमने क्या ले लिया? पहले हमने एवरेज ले लिया शनिवार रविवार, और इसका हमने 24 दे रखा था, 24 × 3 एवरेज कितना आ जाएगा? 72। उसमें से सोमवार का 25 निकाल दिया, तो हमारे पास शनिवार रविवार का टेम्परेचर आ गया। अब हमारे पास स्टार्टिंग में शनिवार रविवार का ये दे रखा है 26, 26 × 3 कितना होगा एवरेज? 78। इसमें से माइनस कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन करो बेटा, वो जल्दी से टेलीग्राम में डाल दिया करो मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आप अपने टेलीग्राम में, ये हमारा धांसू सर में टेलीग्राम बेटा, यहाँ टेलीग्राम में, यहाँ टेलीग्राम में आप लोग क्वेश्चन को ले लिया करो। ठीक है, एक गोले की वजह से 44% बढ़ता है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 44% बढ़ रहा है भैया। हाँ बेटा, 44% बढ़ रहा है, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए हैं, 44%। ठीक है, हाँ, जब आप वृद्धि की बात करते हो, आयतन जो होगा, आयतन जो वॉल्यूम होता है, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, तो 3 बार बढ़ेगा, 3 टाइम्स। अगर इंक्रीज करोगे तो आप 3 बार इंक्रीज करोगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है, हाँ, कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये देखो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। देखो जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं डिफरेंट क्वेश्चन, ये TSD का क्वेश्चन आता है। ये कहता है
10, 12, 15, 20 किलोमीटर की चाल से एक वर्ग की 4 भुजाएं, एक वर्ग की क्या दे रखी है बेटा, 4 भुजाएं दे रखी है, एक वर्ग की 4 भुजाएं, ध्यान देखो, एक वर्ग की 4 भुजाएं तय करता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है इन 4 भुजाओं का। हाँ उसमें ऑप्शन है बेटा, लगा देंगे जल्दी, चिंता करने का जरूरत नहीं है, जल्दी से बताइए। हाँ पहले टाइम को निकाल लो, वर्ग की भुजाओं पे लगा कुल समय कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, टाइम को निकाल लेते हैं। तो टाइम भैया 60/10, टाइम 60/10, टोटल कितना है भैया 60, इसका एलसीएम ले लेंगे, टोटल जो है डिस्टेंस हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम, इनका सबका एलसीएम ले लेंगे तो आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 60। तो 60/12, 60/15, 60/20, 10 छींग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 4 3 7, 7 5 12, टाइम आ गया आपका 18। ठीक बात है। अब सवाल में जो कह रहा है, सवाल में जो कह रहा है उस बात को समझिए मेरे पास, एवरेज टाइम आपका, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड आपको निकालना है, टोटल डिस्टेंस 4 हैं तो 4 मल्टीप्लाई में कर दो, इनटू में 60 बटे में कितना हो गया 18, काटो भैया, 2 चौक 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 नाम 18 कट जाएगा। ठीक बात है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 40/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर है। 13 से 1/3, व्हाट इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, 13 से 1/3 किलोमीटर पर आवर, 13 से 1/3 किलोमीटर पर आवर इस परफेक्ट आंसर है आपका मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ एक डीलर सामान, देखिए बच्चा, एक डीलर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहता है एक डीलर सामान को उसकी सूची मूल्य पर 10% की छूट लेकर खरीदता है, उसकी सूची मूल्य के 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत 10% की छूट पर लेता है, 10% लाभ पर बेच देता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई 100 पे ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 10 पे छूट 10 पे लाभ, 10 पे छूट दे रहा है, 10 पे छूट दे रहा है तो कितना होगा 90, 10 पे लाभ दे रहा है, 10 पे लाभ तो 110, कितना बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 20। हाँ भाई, हाँ बेटा कितना बढ़ रहा है 20। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, 20 किस पे है 90 पे है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दो, 200 बटे में 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 22 सही 2/9 मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई 22 सही 2/9 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी, 3 व्यक्ति को 27 वर्ष, यदि उनकी उम्र का अनुपात 3 5 7 तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी, बताइए जल्दी से जल्दी। हाँ जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए, टाइमर को लगा देते हैं जल्दी से। व्हाट इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर दें मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश। हम्म
देखो 3 व्यक्तियों का औसत आयु 30 है, ठीक बात है कि नहीं? तो 3 व्यक्तियों की जो है कुल कितनी होगी? 90। रेशो 3, 5 और 7 का दे रखा है, 3:5:7 सम करेंगे 5 3 15 रेशो का वैल्यू किसके बराबर है? 90 के। कितनी है? 1 रेशो का वैल्यू किसके बराबर? 6 के। सवाल में पूछा है सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, सबसे बड़े व्यक्ति के कितने रेशो हैं? 7:1 रेशो का वैल्यू 6, 7 6 कितना हो जाएगा? 42 वर्ष। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी आ गई? 42 वर्ष। 42 वर्ष। हाँ भाई, सबसे बड़े व्यक्ति की वैल्यू कितनी आ गई है? 42 वर्ष आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ये सवाल आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है। और पीडीएफ हम फिर कह रहे हैं, पीडीएफ आपको यहाँ पे एकदम फ्री दी जा रही है, यहाँ एकदम फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? डेली के 20 क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, जय लंकेश, बहुत बढ़िया बेटा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। डेली 20 क्वेश्चन करके जाया करो मेरे प्यारे बच्चों। 7 बजे हिंदी का क्लास, 8 बजे मैथ का क्लास में बच्चों। क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको धांसू सर मैथ से टेलीग्राम यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।